कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आज कैसे सिर्फ राहुल गांधी की टी शर्ट की ही चर्चा होती रही। आज जब राहुल गांधी सुबह सुबह ठंड के बीच टी शर्ट पहनकर कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे तो मीडिया ने आज फिर से उनसे वही सवाल पूछ लिया कि आखिर इस ठंड में कितने दिन उनकी ये टी शर्ट ऐसे ही चलती रहेगी। चल रही है नहीं काम करेगी। चल रही है नहीं काम करेगी। अब दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले तक जहां कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की ऐसी तस्वीरों पर हमेशा ये कहते थे, कुछ वर्ष पहले तक आपको याद होगा जो पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा था राहुल गांधी के आसपास, वो ये था कि वो बहुत फिट नेता हैं, वो फिटनेस फ्रीक हैं, वो रोज रनिंग करते हैं, वो रोज जिम जाते हैं और वो बहुत फिट हैं। और तस्वीरों में उनके फिटनेस के बारे में बात की जाती थी और कहा जाता था कि वो अपनी फिटनेस पर बड़ा ध्यान देते हैं और वो युवा हैं। तो पहले जो पूरा उनकी जो छवि गढ़ने की कोशिश की वो ये छवि थी कि वो युवा नेता हैं, 50 साल के होने के बाद भी वो अपने आप को युवा ही कहते रहे और वो बड़े फिट हैं। लेकिन अब देखिए, अब अचानक से उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने उनकी छवि बदलने की कोशिश की है। अब वो उन्हें युवा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। अब जो नई स्ट्रैटेजी है उसमें फिटनेस के नाम पर फिटनेस को तपस्या बना दिया गया है और युवा नेता की जगह अब उन्हें तपस्वी कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो असल में एक तपस्वी हैं, वो तपस्या करते हैं और इसलिए अब वो सर्दी गर्मी बरसात से ऊपर उठ चुके हैं। जैसे कि हमारे देश में तपस्वी हो जाते हैं, हिमालय में इतनी सर्दी में पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पर जंगलों में जो तपस्वी साधना करते हैं उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि फिर उन्हें ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। और राहुल गांधी अब वैसे ही तपस्वी हो चुके हैं। तो ये एक बड़ा अंतर आपने देखा होगा। पहले राहुल गांधी की जो छवि थी वो एक बहुत ही स्मार्ट हैंडसम युवा की बनाने की कोशिश की गई थी, जो बहुत फिट है, जो बहुत आधुनिक है। अब जो उस छवि को तोड़कर नई छवि जो आ रही है वो है कि वो अब वो उन युवा बनने की कोशिश नहीं कर रहे। उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी बढ़ा ली है, सफेद दाढ़ी है जिसमें अब वो अपनी उम्र के हिसाब से ही दिखना चाहते हैं। अब कोई ये नहीं कह रहा कि वो युवा नेता है, अब लोग कह रहे हैं कि वो तपस्वी हैं और उनका शरीर और मन तपस्वियों की तरह कठोर हो चुका है। तो ये एक अलग अलग जो छवि है, अब आप महसूस कर पाएंगे कि इस छवि को, पुरानी छवि को तोड़ने की कोशिश की गई है। कांग्रेस के 137 वर्षों के इतिहास में अब तक एक ही व्यक्ति तपस्वी हुए हैं और वो हैं महात्मा गांधी। और अब आज के जमाने में राहुल गांधी को तपस्वी कहा जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के कुछ वर्षों के बाद महात्मा गांधी ने त्याग की भावना को ऊपर रखते हुए खादी की धोती और ऊपर एक गमछा या शॉल समझ लीजिए वो पहननी शुरू कर दी थी। और वो सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में इसी तरह की धोती और खादी के कपड़े पहनते थे। ऊपर ना तो वो कमीज पहनते थे, ना कुर्ता पहनते थे, ना टी शर्ट पहनते थे और उन्हें महात्मा कहा गया। और आपने कभी उन्हें गर्म कपड़े पहने हुए किसी भी तस्वीर में नहीं देखा होगा। और अब राहुल गांधी भी महात्मा गांधी के बाद कांग्रेस के दूसरे तपस्वी बनना चाहते हैं जिन्हें फिर से आप गर्म कपड़ों में नहीं देखेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि महात्मा गांधी ने भारत के गरीबों की व्यथा को महसूस करते हुए खादी के कपड़ों का पहनावा चुना, धोती पहनना का फैसला किया और राहुल गांधी अपनी तपस्वी वाली छवि को गढ़ने के लिए अब ये नई टी शर्ट पहन रहे हैं। तो उस जमाने में जो काम महात्मा गांधी की इस खादी के धोती ने और गमछे ने किया, वही काम आज के जमाने में 1922 में ये सफेद रंग की टी शर्ट राहुल गांधी के लिए कर रही है। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस आज एक और वजह से बड़ा खास था, क्योंकि आज पूरे 24 वर्षों के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब इस मौके पर यानी स्थापना दिवस पर पार्टी के मुख्यालय में गांधी परिवार के किसी सदस्य ने कांग्रेस का ध्वज नहीं फहराया, बल्कि आज ये काम कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, जो 80 वर्ष के हैं। और इस मौके पर भाषण भी केवल मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही दिया, जिसमें उन्होंने दो बड़ी बातें कही हैं। पहली बात यह कि भारत की मोदी सरकार देश में नफरत की खाई पैदा कर रही है, जबकि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों को एकजुट कर रहे हैं और प्यार बांट रहे हैं। दूसरी बात यह कि राहुल गांधी की यात्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी बूटी का काम किया है और इससे कांग्रेस पार्टी में अब एक नई जान आ गई है।
भारत की मूल भावना पर लगातार प्रहार हो रहा है। नफरत की खाई देश भर में खोदी जा रही है। लोग महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन सरकार को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। युवाओं और महिलाओं को जोड़ना होगा एवं महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने साथ लेकर चलना होगा। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश भर में फैल हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से संजीवनी मिली है। यात्रा ने दिखा दिया है कि कांग्रेस की विचारधारा को देश में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और इससे आज हमारे विरोधियों को घबराहट